यीशु मसीह बहुत रुचि रखते हैं लोगों के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाने के लिए। और यही कारण है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं थे, उन्होंने अपना रिश्ता इतना गहरा बनाया था कि उनके नाम के खातिर लोग मर मिटने के लिए तैयार हो गए। और यीशु मसीह वार्तालाप करता है कि कैसे आपके अपराधियों को आप क्षमा करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया है। ये वचन है जहां पर यीशु मसीह बलिदान होने से पहले पतरस के साथ वार्तालाप करता है। और वो स्टेटमेंट है, अगर आप आपके अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि आपके स्वर्गीय पिता ने आपको परिपूर्ण तौर पर क्षमा कर दिया है। और जब आपको यह मालूम होता है कि आपके अपराधों को आपके परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको आपके अपराधियों को क्षमा करना है। और उसका सबसे जो पहला स्टेप है वो है जाकर बातचीत करना। अपने पड़ोस वाले से कहे, आपके अपराधियों से आपको बातचीत करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मसीह जीवन इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आप एक मसीह व्यक्ति होकर आप आपके हृदय में ईर्ष्या नहीं रख सकते। आप एक मसीह व्यक्ति होकर आप दूसरों के बारे में गलत नहीं सोच सकते। आप एक मसीह व्यक्ति होने के नाते आप दूसरों की बुराई के बारे में नहीं सोच सकते। आप मसीह व्यक्ति होने के नाते आपके अपराधियों के भलाई के बारे में आपको सोचना है। और अगर आप ये चीज करने के लिए हार जाते हैं तो आप परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के कार्यों को आप आपके जीवन से नहीं देख पाएंगे। आप आपके जीवन में नहीं देख पाएंगे। आप उन चीजों से वंचित रहेंगे। कौन व्यक्ति परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकता है मालूम है? जब वो समझेगा कि उसके कितने गुनाह माफ हुए हैं। क्यों लोगों के अपराध पकड़ के रखते मालूम है? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि उनका परमेश्वर उनके सारे अपराध को माफ किया है। क्यों लोग दूसरों से नफरत करते मालूम है क्या? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने उनके सारे गुनाहों को माफ किया है। अगर आप ये जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके सारे गुनाह को माफ किया है, आपको बहुत आसानी होगा लोगों के गुनाहों को माफ करने के लिए। यहाँ पर बहुत सुंदर स्टोरी है और यीशु मसीह जो भी उदाहरण देते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जो भी उदाहरण देते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में। पतरस के साथ जैसे यीशु मसीह वार्तालाप करते हैं और वो बताते हैं एक राजा के बारे में। वो कहते हैं कि एक दिन एक राजा के सामने एक व्यक्ति आया जिसने राजा से लगभग 10,000 रुपए उधार लिए थे। और 10,000 रुपए आज से 2000 साल पहले बहुत थे। आपको पता होना चाहिए आज से लगभग अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले 100 रुपए में 200 रुपए में बहुत बड़े बड़े घर मिला करते थे। तो वो 10,000 रुपए बहुत ज्यादा थे आज से 2000 साल पहले। और लिखा गया है कि वो राजा के सामने जब वो व्यक्ति आता है, वो राजा अपने नौकरों से या अपने लोगों से कहते हैं, ये इस व्यक्ति को मैंने कर्जा दिया था और ये व्यक्ति कर्जा भर नहीं पा रहा है, अब क्या करो? इस व्यक्ति को बेच दो, इसकी पत्नी को बेच दो, इसके बाल बच्चों को बेच दो, इसके सामान को बेच दो, जो भी इसके पास है सब बेच दो और क्या करो? जो 10,000 रुपए मैंने दिए हैं उससे वसूलो। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़ता है, शायद गिड़गिड़ाता है, शायद घुटने पर आता है और कहता है, प्लीज मुझ पर दया करो, मैं आपका पैसा जरूर चुकता कर दूंगा। और ये राजा क्या करता है? जब देखता है शायद उसको, जब देखता है उसकी पत्नी को, जब देखता है उसके बच्चों को, इस राजा के हृदय में एक दया उभरता है और वो क्या करता है? वो कहता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है, मैं तुझ पर दया करना चाहता हूँ, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया।
जैसे ये व्यक्ति अपने माफी को पाता है, ये माफी पाने के बाद ये जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक और व्यक्ति इसको मिलता है जिस व्यक्ति को इसने पैसे दिए थे, और इसने दिए थे लगभग 100 रुपए। 10,000 कहां पर है और 100 रुपए कहां पर है? इसके 10,000 रुपए माफ हुए, लेकिन यह व्यक्ति क्या करता है? यह व्यक्ति जाकर उससे बातचीत भी करता है। लिखा है ये व्यक्ति गला घोटता है उसका और कहता है मेरा पैसा क्यों नहीं दिया तूने अभी तक? ये व्यक्ति सेम विनती करता है। ये व्यक्ति शायद अपना हाथ जोड़ता है, शायद घुटने पर आता है और ये व्यक्ति कहता है कि सर मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा, प्लीज मुझ पर दया करो। लेकिन ये व्यक्ति उस पर दया नहीं करता है। ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति उस पर जुल्म करता है। ये व्यक्ति उसके बारे में कठोर चीजें करता है। ये व्यक्ति जो दया इस पर हुई है वो बहुत जल्दी भूल जाता है और ये व्यक्ति क्या करता है? वो कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा अभी मुझे दे। ये व्यक्ति शायद बारंबार विनती कर रहा था कि मैं सच में आपका पैसा दे दूंगा, मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दो, मैं प्लीज विनती करता हूं, मैं सच में आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा। लेकिन इसने क्या किया मालूम है क्या? इसने बहुत कठोर चीज इस व्यक्ति के बारे में की। अब कुछ लोग वहां पर देखते रहते हैं और वो जाकर राजा को बताते हैं कि देखो आपने जिस व्यक्ति को माफ किया, इतने सारे रुपए का कर्जा उसने लिया था और आपने इतना बड़ा दिल दिखाया, आपने माफ किया, लेकिन वो चंद रुपए के लिए वो किसी पर बहुत गलत चीजें कर रहा है। प्लीज आप उसे बुलाना चाहिए और आप उसको बताना चाहिए कि वो कौन है। राजा उसे वापस बुलाता है और कहता है तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू इतना जल्दी भूल गया कि मैंने तेरे 10,000 रुपए को मैंने क्षमा किया और तू 100 रुपए क्षमा नहीं कर पा रहा है। अब मैं तेरे साथ वो व्यवहार करूंगा जो तूने उसके साथ में व्यवहार किया। याद रखिए परमेश्वर ने आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। आप बुरे होने के बावजूद परमेश्वर ने अपना प्रेम और अपना दया आपके जीवन पर दिखाया।